बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खेलों की खबरों पर तबसरों और तजियों सजे स्कोर के एक और प्रोग्राम के साथ सैयद याह्या हुसैनी आपकी खिदमत में हाजिर है। विकेट कीपर बैटर मोहम्मद रिजवान की क़यादत में पाकिस्तान क्रिकेट टीम 3 एक रोज़ा मैच और 3 T20 मैचों की सीरीज़ खेलने के लिए कैंगरू के देश ऑस्ट्रेलिया में मौजूद है। मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड पर पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट टीमों के दरमियान 3 एक रोज़ा मैचों की सीरीज़ का पहला मैच ऑस्ट्रेलिया ने पैट कमिंस की क़यादत में 2 विकेट से जीतकर सीरीज़ में 1-0 की बढ़तरी हासिल की। पहले एक रोज़ा मैच से एक दिन पहले पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया दोनों ही ने अपने 11 रुकनी टीम का ऐलान कर दिया था, लेकिन एडिलेड ओवल के मैदान पर पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान दूसरे एक रोज़ा मैच से एक दिन पहले ऐसा कुछ हुआ नहीं है। इसकी क्या वजह है और क्या जो शोर हो रहा है कि एडिलेड ओवल की पिच स्पिनर्स को मदद देगी, क्या ये चीज़ दोनों टीमों के लिए सवाल का सबब बनी है या ऑस्ट्रेलिया की टीम पाकिस्तान की मेलबर्न मैच में परफॉर्मेंस से थोड़ी खाइफ नज़र आ रही है? आज के इस प्रोग्राम में इन तमाम उमूर पर गुफ्तगू करेंगे। तो सीधा चलेंगे इस्लामाबाद, जहां वीडियो लिंक पर हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के साबिक टेस्ट कप्तान विकेट कीपर बैटर राशिद लतीफ़ साहब। खुशामदीद कहेंगे राशिद आपको। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट टीमों के दरमियान अहम मैच एडिलेड ओवल मेज़बानी करने जा रहा है और इस मैच में टीम पाकिस्तान की कामयाबी का मतलब ये होगा कि सीरीज़ का आखिरी मैच फैसला कुन होगा, जिसके लिए ऑस्ट्रेलिया ने अपने कप्तान समेत 5 अहम खिलाड़ियों को आराम देने का फ़ैसला कर लिया है। मतलब ऑस्ट्रेलिया के लिए इंतहाई अहम मैच है और वो नहीं चाहेंगे कि वो इस मैच में पाकिस्तान को जीतने दें, क्योंकि आखिरी मैच में वो एक्सपेरिमेंट करना जा रहे हैं। पहला मैच बहुत अच्छा हुआ और उसकी वजह से सीरीज इंटरेस्टिंग हो गई, वरना अमूमन यही होता है कि पहला मैच हारने के बाद उम्मीदें ख़त्म हो जाती हैं। लेकिन फिर ऑस्ट्रेलिया ने कल कुछ प्लेयर्स अनाउंस किए जो कि आखिरी ओडीआई में खेलेंगे, तो उससे और ज़्यादा होप हो गई है। लेकिन हमें अपने टीम के ऊपर ध्यान देना चाहिए और अच्छी टीम सेलेक्ट करके कल का मैच अच्छे तरीके से खेलें और पूरा जोर लगाएंगे तो जीतेंगे। तो ऑस्ट्रेलियन ने जो चेंज किए, जाहिर सी बात है टेस्ट मैच आगे आने वाला है, उससे पहले भी कुछ प्लेयर्स उनके नहीं खेल रहे थे और हमारे भी कुछ नए प्लेयर्स, कुछ ऐसे प्लेयर्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा ओडीआई नहीं खेले हुए, उनको डाला है। तो इंटरेस्टिंग सीरीज़ है दोनों के लिए, उनके लिए भी, वो भी डेवलपमेंट कर रहे हैं और पाकिस्तान भी टीम कोशिश कर रही है कि अपनी मिडिल ऑर्डर सही करें, अपनी स्पिन बॉलिंग ठीक करें, अपने पुराने जो फास्ट बॉलर हैं उनकी कारकर्दगी अच्छी हो जाए तो आगे एक उम्मीद बन जाती है कि हमारे पास तमाम शोबों में तमाम प्लेयर्स फिट हैं और खेलने के काबिल हैं। तो उम्मीद करते हैं कि कल का मैच अच्छा होगा और अच्छी स्ट्रेटेजी से पाकिस्तान खेलने के लिए जाएगा। राशिद, एडिलेड ओवल ग्राउंड के हवाले से एक आम तासुर जो इस वक्त उभर कर सामने आ रहा है वो ये है कि यहाँ पर पिच स्पिनर्स के लिए साजगार होगी। तो ऑस्ट्रेलिया के पास तो स्पिन बॉल करने के लिए जो पहले एक रोज़ा मैच में उनके पास मार्नस लाबुशैन थे, ग्लेन मैक्सवेल थे, एडम जैम्पा प्रॉपर स्पिनर उनके पास मौजूद थे। बट अगर मैं पाकिस्तान टीम के नुक्ता निगाह से बात करता हूँ तो कप्तान मोहम्मद रिजवान ने जो है मैच की सूरत हाल के पेश नज़र आगा सलमान से बॉल नहीं कराया, वरना उनके पास साइम अयूब से भी स्पिन बॉलिंग कराने का ऑप्शन मौजूद था। आपको कहीं ऐसा महसूस हो रहा है कि प्लेइंग 11 में हम किसी स्पिनर को शामिल करेंगे? हमारे पास अरफात मिन्हास का ऑप्शन मौजूद है, फैसल अकरम का ऑप्शन मौजूद है। फिर दूसरा सवाल मेरा आपसे ये भी है कि क्या अगर इस मैच में इन दोनों में से किसी एक को शामिल किया जाता है तो क्या ये जल्दी नहीं होगी? नहीं, जल्दी नहीं होगी, रिक्वायरमेंट के ऊपर है। जिस तरह से मेलबर्न में हमें 4 फास्ट बॉलर खिलाने थे और एक हमने बैट्समैन ज़्यादा खिलाया था वहाँ पे, तो यहाँ पे कर सकते हैं कि आमिर जमाल का भी ऑप्शन है हमारे पास। लिमिटेड ऑप्शन है हमारे पास, ज़्यादा नहीं है। और लेकिन जो बात की आपने फैसल अकरम की, वो चॉइस हो सकते हैं। और अरफात मिन्हास हैं जो कि लेफ्ट आर्म स्पिनर है, अच्छी बॉलिंग करते हैं, बैटिंग भी कर लेते हैं। और एक इशू आता है, लेकिन ये एडिलेड है, ये स्क्वायर बाउंड्री थोड़ी सी दूसरे ग्राउंड पे, बहुत छोटी नहीं, लेकिन आइडिया होता है कि यहाँ पे स्क्वायर बाउंड्री जो है वो छोटी है। तो 5 मैं हमेशा यही कहता हूँ कि ओडीआई में 11 ओवर से लेके 40 ओवर तक जो क्रिकेट होती है वो डेंजरस होती है, स्पेशली स्पिनर्स के लिए। हमारे थोड़ा पीछे जाता हूँ, हमारे दुनिया के जो नामवर खिलाड़ी हैं जो कि वनडे में ख़राब परफॉर्मेंस देना शुरू हुए या मुश्किल हो गई थी, उसमें अश्विन भी थे, उसमें सईद अजमल भी थे, उसमें शादाब भी हैं। क्योंकि जब 5वां फील्डर दायरे में आ गया तो एक तरफ की बाउंड्री आपकी खाली हो जाती है, बहुत बड़ा गैप हो जाता है, चाहे वो पॉइंट हो, कवर हो
चाहे वो मिड विकेट लॉन्ग ऑन से लेके स्क्वायर लेग की बाउंड्री हो, जहाँ शॉर्ट ऑफ लेंथ हुई वो बाहर ही जाती है। बहुत ज़्यादा रन कंसीड करते हैं स्पिनर्स, तो ये देखना पड़ेगा। तो मैं बड़े ग्राउंड के लिए यही कहूँगा कि फैसल अकरम अच्छे ऑप्शन है, और लेकिन अगर टाइट बॉलिंग करनी है, 5-6 ओवर कराने हैं, तो अरफात मिनाज अच्छा ऑप्शन बन सकते हैं। और हमारे पास छठा बॉलर वो जो होना चाहिए वो हमारे पास सलमान अली आगा होना चाहिए, क्योंकि बैट्समैन अगर ज़्यादा खिला रहे हैं, एक बैट्समैन को, कामरान हो या इरफान हो, एक बैट्समैन को कम करना चाहिए पाकिस्तान को। टू मच बैट्समैन है। यहाँ की जो पिच, जो ड्रॉप इन पिच नहीं हुआ करती थी, तो बैट्समैन को बहुत ज़्यादा हेल्प किया करती थी। हमारे बड़ी सेंचुरी थे टेस्ट क्रिकेट में, लेकिन रात का मैच में 36 रन पे इंडिया को आउट होते हुए भी देखा पिंक बॉल से। ड्रॉप इन पिच वैसी नहीं होती जिस तरह से समझी जाती है, जो कि नेचुरल पिच जो उस तरह से नहीं होती। लेकिन स्पिनर की बात है, मेरे ख्याल से पाकिस्तान को एक और स्पिनर डालना पड़ेगा और उसको यूटिलाइज करें, क्योंकि हमारी जो प्रॉब्लम्स हैं या जो रिक्वायरमेंट है फ्यूचर में, वो तो स्पिनर की है ना। तो स्पिनर को ज़रूर खिलाना चाहिए इसमें भी और अगले मैच में। राशिद, आपने स्पिनर की बात की, आपने कहा कि 2 ऑप्शन आपके पास मौजूद हैं, किसी एक को आप अवेल कर सकते हैं, या तो अराफात मिन्हाज या फिर फैसल अकरम। लेकिन मेरा सवाल आपसे ये है कि इस एडिलेड ओवल के मैदान पर, जिसकी बाउंड्री के हवाले से आप बात कर रहे हैं कि निस्बतन मेलबर्न के मुकाबले में छोटी बाउंड्री है, और यहाँ मेरा आपसे सवाल ये है कि जो इस वक्त सिचुएशन है, ऑस्ट्रेलिया के जो 2 सलामी बल्लेबाज हैं जिन्होंने जिस अंदाज़ की क्रिकेट खेलना शुरू की है, तो उस तनाजुर में क्या आपको नहीं लगता कि हम इन स्पिनर को इन मैचों में इस्तेमाल करके उनके साथ थोड़ा जल्दी कर देंगे? क्योंकि एडिलेड ओवल के मैदान पर जो ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा स्कोर है, या इस मैदान का सबसे बड़ा स्कोर है, वो है 367। लेकिन ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग परफॉर्मेंस की अगर हम बात करते हैं, तो स्टीव स्मिथ हो गए, मार्नोस लबुशैन हो गए, इन्होंने टीम को इस्तेहकाम दिया था, मां सिवाय ग्लेन मैक्सवेल के, जो आते ही वेरी फर्स्ट बॉल पर आउट हो गए थे। देखिए, इनके जो डेंजरस प्लेयर सारे ही हैं, लेकिन अगर परफॉर्मेंस वाइज देखा जाए तो जो इनिंग को बिल्ड करते हैं, अराउंड जिनकी टीम पूरी खेलती है, वो स्टीव स्मिथ हैं। अगर ओपनर मैकर की हम बात करते हैं और शॉट की बात करते हैं, तो इनको एक दिया हुआ है एक कि आपको इस तरह से खेलना है, पावर प्ले में हिटिंग करनी है, एरियल शॉट्स खेलना है, उसमें चांसेस होते हैं। आपने पहले ओडीआई में भी मेलबर्न में देखा होगा कि उन्होंने रिस्क लिए और एयर में गई है बॉल, हालांकि बाउंड्री नहीं हो रही थी, 2-2 रन लॉन्ग ऑफ लॉन्ग ऑन पे बने हैं, उन्होंने ट्राई की है। तो उनका रिकॉर्ड बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन डेंजरस हैं। उनके स्ट्राइक रेट सबके हैं बहुत अच्छे। डेंजरस जो हमें लगते हैं स्टॉइनस है, और क्या नाम है इसका, मैक्सवेल जो है ना, ये बहुत डेंजरस प्लेयर है। ये थोड़े अरसे के लिए आते हैं और गेम को चेंज कर देते हैं। वो हमारे लिए इस ग्राउंड पर बहुत डेंजरस हो सकते हैं। लबुशैन बहुत अच्छी फॉर्म में नहीं है, लेकिन 50 ओवर की क्रिकेट है, यहाँ पे 350 नहीं चाहिए होंगे शायद। कोशिश होती है कि इतना स्कोर करते हैं, 275 300 के मैच में रहें और जीते। तो उनकी बैटिंग तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वैसे नहीं कह सकते जिस तरह से वो खेलते हुए आए हैं, वर्ल्ड कप जैसे खेले। और इस मैच के बाद तो हाफ टीम उनकी तो चेंज ही हो जाएगी, तकरीबन नई टीम एक खेल रही होगी, तो वो डेवलपमेंट का भी अमल जारी रखा हुआ है। तो मेरे ख्याल से स्पिनर्स को खिलाना, और ये नहीं देखें कि कौन खेल रहा है अगेंस्ट। अगर आपको ये, हम सिर्फ यही बोलते रहते हैं कि टैलेंट है हमारे पास, टैलेंट है, टैलेंट को जब तक आग में नहीं डालेंगे ना, तो टैलेंट का पता नहीं चलेगा। जिन्होंने भी बॉलिंग किया, हम जिम्बाब्वे के खिलाफ 5 आउट कर दें या 4 आउट कर दें, हमें खुशियां नहीं मनानी चाहिए। हमें इन दोनों में से एक को ट्राई करना चाहिए अगेंस्ट स्ट्रॉन्ग अपोजिशन लाइक ऑस्ट्रेलिया, और वहां पे हम देखेंगे यार ये फ्यूचर हम देख रहे हैं, हम फ्यूचर बना रहे हैं प्लेयर्स का। भले मार खाए, लेकिन हमें प्लेयर्स मिलना शुरू हो जाएंगे। राशिद, आपने ऑस्ट्रेलिया की बात की, तो ट्रेविस हेड जो कि इस वक्त ऑस्ट्रेलिया की बैकबोन है, वो इस सीरीज़ में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे। वजह यह है कि वो बॉर्डर गवस्कर ट्रॉफी, जो पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सीरीज़ के फ़ौरन बाद भारत और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान 5 टेस्ट मैचों की सीरीज़ की शक्ल में खेली जाएगी, उसके लिए उन्होंने रेस्ट लिया है। फिर पहले एक रोज़ा मैच में हमने देखा कि जोश हेज़लवुड नहीं खेले, मार्नोस स्टॉइनस की आपने बात की, वो पहला मैच नहीं खेले, और दूसरे मैच में जो ऑस्ट्रेलिया की मेलबर्न में बैटिंग परफॉर्मेंस रही है, मुझे लगता है कि पैट कमिंस स्टॉइनस को लाइनअप में ज़रूर शामिल करेंगे। एक सवाल जो इस वक्त उभर रहा है वो ये है कि क्या ये ऑस्ट्रेलिया की बेहतरीन टीम है जिससे हम मुकाबला कर रहे हैं, और क्या ऑस्ट्रेलिया सेकेंड मैच में स्टॉइनस के साथ, हेज़लवुड के साथ मैदान में उतरेगा?
हैजलवुड शायद आ सकते हैं क्योंकि थोड़ा सा गैप भी आ गया उनका, और ट्राई करेंगे कि टेस्ट मैच से पहले एक आध मैच खेलें, बड़ा मैच खेलें। और स्ट्राइनर्स भी शायद, क्योंकि वो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा नहीं है, वो जब मर्जी खेलते हैं और जब मर्जी वो नहीं खेलते, उनका इतना बड़ा इशू है नहीं। लेकिन हैजलवुड को ट्राई ज़रूर करेंगे। और जिस तरह से उनकी भी यंग टीम है और हमारी भी, ऐसा नहीं है कि हमारी भी बहुत ज़्यादा नामी गिरामी प्लेयर्स हो रहे हों उसमें। हमारे भी 4-5 हमने देखा कि हसनैन तो है पुराने प्लेयर थे वापस आए, लेकिन मोस्टली प्लेयर्स ओडीआई की जो बैटिंग लाइनअप है हमारी वो भी यंग है। हैजलवुड मेरे ख्याल से पर्थ के पीछे पर, शायद मैं जहाँ तक भी याद है, शायद पर्थ में हम लोग आखिरी मैच खेल रहे हैं, तो वो थोड़ा बाउंसी भी होगा। और फिर इंडिया का पहला टेस्ट मैच भी पर्थ पे ही है, तो हो सकता है कि उनको ट्राई किया जाए। पाकिस्तान के साबिक टेस्ट कप्तान विकेट कीपर बैटर राशिद लतीफ़ इस्लामाबाद से वीडियो लिंक पर हमारे साथ मौजूद हैं। गुफ्तगू हो रही है पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान एडिलेड ओवल में खेले जाने वाले दूसरे एक रोज़ा मैच के हवाले से। एक ब्रेक से वापस लौटेंगे तो मज़ीद गुफ्तगू करेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर कहेंगे आपको खुश आमदेद। पाकिस्तान के साबिक टेस्ट कप्तान विकेट कीपर बैटर राशिद लतीफ़ वीडियो लिंक पर इस्लामाबाद से हमारे साथ मौजूद हैं। राशिद, अब पाकिस्तान टीम के हवाले से थोड़ी सी बात कर लेते हैं। जो पाकिस्तान टीम की पहले एक रोज़ा मैच में परफॉर्मेंस रही, अब ऑस्ट्रेलिया की टीम पाकिस्तान को आसान तो नहीं लगी, लेकिन जो हमारा मेथड था पहले वनडे इंटरनेशनल में ऑस्ट्रेलिया को टफ़ टाइम देने का, वो हमारी स्पीड गन्स थी। हसनैन, नसीम शाह, शाहीन शाह अफरीदी और उनके साथ हारिस रऊफ़। क्या ये फार्मूला हम अप्लाई कर सकेंगे, कामयाबी हासिल कर सकेंगे एडिलेड ओवल में? या आप जिस तरह बात कर रहे थे ब्रेक से पहले कि आमिर जमाल का ऑप्शन अवेलेबल है, अराफात मिन्हास हैं, फैसल अकरम है, तो अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो फिर ये जो आपकी फास्ट बॉलिंग की पेस बैटरी है, इसमें से किसी एक को आपको बाहर बैठाना पड़ेगा? जी, एक को बाहर बिठाना पड़ेगा। वैसे भी अगर कोई स्पिनर आता है तो शायद एक प्लेयर हम कुर्बानी दें। और मोस्टली जो प्लेयर्स हमारे बॉलिंग कर रहे हैं वहाँ पर का वेदर भी डिफरेंट था और वहाँ की पिच भी डिफरेंट थी, और यहाँ पे डिफरेंट नज़र आएगी आपको। चारों को खिलाना मेरे ख्याल से वहाँ पे भी मैं तो नामुनासिब समझ रहा हूँ, क्योंकि इतने ज़्यादा, क्योंकि आपके पास ऑप्शन क्या होता है वनडे का, टेस्ट क्रिकेट की तरह नहीं है कि वेस्ट इंडीज की तरह आपने 4 फास्ट बॉलर खिला दिया। आपको एक ऑलराउंडर के ऊपर जाना पड़ता है कि वो ब्रिज बने, आपकी बैटिंग और बॉलिंग दोनों में बने। एक स्पिनर आ जाता है तो साथ में आपके, हम लोग पांचवा बॉलर हमेशा ढूंढ रहे होते हैं। पार्ट टाइम बॉलर कभी भी पांचवा नहीं चलता। पार्ट टाइम हो या छठा बॉलर जो होता है ना, वो जिसका छठा बॉलर अच्छा होता है वो कामयाब होती है टीम। जिस तरह से हफीज एक ज़माने में हमारे पास छठे बॉलर थे, सातवें बॉलर शोएब मलिक तक बने हमारे यहाँ, तो वो एरा देखें आप उठा के, तो उसमें सक्सेस हमें ज़्यादा मिली है। अभी भी हमारे पास ऑप्शन है कि सलमान अली आगा छठे बन सकते हैं, साइम अयूब सातवें बन सकते हैं अगर ज़रूरत पड़ने पर। लेकिन यहाँ पे ये मत समझें कि हमारे पास 3 स्पिनर है तो हम मेन और एक जो स्पिनर जो होता है ना मेन, उसको ना खिलाएं। हम बोले इनसे हम पार्ट टाइम बॉलिंग करवा लेंगे, वो सही नहीं होता। तो मेरे ख्याल से एक स्पिनर और आमिर जमाल ऑप्शन है, ये नहीं है कि नहीं है इनके पास। अगर ये सोच रहे हैं कि हमारे पास अगर हम स्पिनर खिलाते हैं, फास्ट बॉलर बिठा देते हैं, तो एक ऑप्शन है कि एक दोनों बैट्समैन में से एक बिठा के आप आमिर जमाल को खिला सकते हैं कि आप चाह रहे हैं अगर 4 फास्ट बॉलर से, तो बैटिंग भी रखनी है ना फिर तो आपको, तो वो एक ऑप्शन होना चाहिए आपको। राशिद, हम लोग सोच बहुत जल्दी तब्दील करते हैं। पहले एक रोज़ा मैच में जिस तरह की कारकर्दगी का हमने मुजाहरा किया, लो स्कोरिंग मैच में हमने ऑस्ट्रेलिया को टफ़ टाइम दिया। एक मरहले पर ऐसा लग रहा था कि शायद हम मैच जीत जाएंगे, बट ऑस्ट्रेलिया के कप्तान जो हैं वो सीसा पिलाई हुई दीवार बन गए, पैट कमिंस, और उन्होंने जीत की राह पर अपनी टीम को गामजन कर दिया। अब जबकि एडिलेड ओवल में मैच हो रहा है और ऑस्ट्रेलिया की टीम के हवाले से अगर मैं कहूँ कि जदीद टेक्नोलॉजी इक्विपमेंट से लेस टीम है, और डेफिनेटली उन्होंने आपके फास्ट बॉलर पर होमवर्क किया होगा। मेलबर्न की पिच, उसके बारे में काम तासुर यही था कि जी इस पिच के ऊपर थोड़ा उछाल ज़्यादा है, और हमारे जो बॉलर थे वो भी तवानाई दिखाते हुए नज़र आए जब उनको पै दर पे विकटें मिली। आपको लगता है कि इस तसलसल को हम बरकरार रख पाएंगे एडिलेड ओवल में, या ऑस्ट्रेलिया जो है वो कुछ डिफरेंट हिकमत अमली के साथ मैदान में आएगा काउंटर करने के लिए? देखिए, जिस तरह से उनके 2 ओपनर्स ने खेला था तो अंदाज़ा तो है कि वो किस तरह से ग्राउंड में आएंगे, उनकी स्ट्रेटजी सेम होगी। और अब ये देखना है कि बैटिंग किसकी पहले है। अगर ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग पहले है तो हमें बहुत सेफ खेलना पड़ेगा।
हमें रन भी बचाने पड़ेंगे, साथ में अटैक विकेट लेनी पड़ेंगी। और रात की बैटिंग कदर मुश्किल होती है, बहुत ज़्यादा एथलेट में मुश्किल तो नहीं होती, लेकिन फिर भी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, क्योंकि विंड होती है और वहाँ पे आपके लाइट्स में डिफरेंट बॉलिंग हो रही होती है। तो उसके लिहाज से ऑस्ट्रेलियन टीम, ये पिच ऐसी है यहाँ की, यहाँ शॉर्ट ऑफ लेंथ शायद ज़्यादा ना करनी पड़े, ना करनी चाहिए, क्योंकि जो मेलबर्न में की ज़्यादा पीछे, तो वहाँ पे रात में थोड़ा आइडिया नहीं होता। तेज़ गई, हारिस रऊफ ने बहुत तेज़ बॉल की है, या नसीम ने, या किसी को भी देखे, सबने अच्छी बॉलिंग की शॉर्ट ऑफ लेंथ। यहाँ पे अगर तो वैसा बाउंस नहीं है और इवन बाउंस है तो वो नुकसान हो सकता है। तो अपनी लेंथ को वेरी करना पड़ेगा तमाम फास्ट बॉलर्स को, उसमें मिक्स एंड मैच भी करना पड़ेगा। बाउंसर कब करनी है, शॉर्ट ऑफ लेंथ कब करनी है, फुल पिच कब करनी है, इनको स्लो ओवर कब करनी है। तो बहुत अक्लमंदी से ऐसी पिचेस के ऊपर बचा जा सकता है। बचने के बाद इसलिए क्योंकि जब आपके मार लगती है ना, तो बचना होता है वहाँ पे फिर एक ही लाइन में या वन गो में ऐसी बॉलिंग नहीं की जाती। तो मेरे ख्याल से अजहर महमूद इनके साथ है और बहुत तजर्बा है उनको, वो ज़रूर बताया भी होगा और बताएंगे भी कि इस पिच में कैसी बॉलिंग करनी है। राशिद लतीफ़ साहब वीडियो लिंक पर इस्लामाबाद से हमारे साथ मौजूद हैं और मेलबर्न में खेले जाने वाले पहले एक रोज़ा मैच जहां हम नसीम, हारिस रऊफ, शाहिन आफरीदी और हसनैन के साथ मैदान में उतरे थे, वहां पहले एक रोज़ा मैच में कुछ क्रैम्प्स पड़ते हुए दिखाई दिए हमें नसीम शाह के। फिर उनके हवाले से खबर ये आई कि ऑल इज़ वेल। अब नसीम शाह ने एडिलेड पहुंचकर मीडिया से गुफ्तगू की है, अपनी फ़िटनेस के बारे में अपडेट दिया है। उन्होंने क्या कहा, आपको दिखाते हैं। क्रैम्प्स तो ऐसी चीज़ होती हैं कि ये किसी भी टाइम किसी भी फास्ट बॉलर हो या बैट्समैन हो आ जाते हैं। इवन जितना मर्जी भी आप फिट हो, लेकिन क्रैम्प ऐसी चीज़ है कि आपको पता नहीं होता, सडनली आते हैं और वो थोड़ा सा टाइम लेते हैं रिकवरी में। कुछ 25-30 मिनट भी आपको मिलते हैं उसी जगह पे तो वो रिकवर हो जाते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वहाँ पर इतना टाइम नहीं था। एंड आफ्टर दैट ये था कि रिकवर हो गया था अल्हम्दुलिल्लाह। जो लेंथ बॉल था वो इतना कुछ हो नहीं रहा था जिस तरह हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि सीम स्विंग होगा, लेकिन वो इतना ख़ास नहीं हो रहा था। और आई थिंक अगर आप देखें तो मोस्ट ऑफ द बैट्समैन जितने भी थे वो शॉर्ट पिच पे आउट हुए। आई थिंक मेरा हमेशा ये बिलीव होता है कि जब भी मैं क्रीज पे जाता हूँ तो मैं अपनी विकेट को ये समझता हूँ कि आसानी से नहीं देना और अपना फुल एफर्ट करना है, फाइट करना है जब तक मैं खेल सकता हूँ, और कोशिश करता हूँ। और ऑब्वियसली उसी से ये होता है कि एंड ऑफ द डे आपकी टीम को फ़ायदा होता है। एडलेड के नॉर्मली जो पिचेस होते हैं जिसके बारे में हमने सुना है कि अच्छे पिचेस होते हैं, और मेरे ख्याल से एक अच्छा मैच होगा। पिच ऑब्वियसली दोनों के लिए वही एक ही पिच होते हैं, और कोशिश होगी कि हम अपनी बेस्ट क्रिकेट खेलें। टेस्ट फास्ट बॉलर नसीम शाह, उन्होंने तो अपनी रिपोर्ट दे दी है मीडिया को, कह रहे हैं कि ऑल इज़ वेल। क्रैम्प जो है वो पार्ट एंड पार्सल हैं, जोर लगाया, क्रैम्प पड़ गए हैं। मैं सीधा राशिद लतीफ़ साहब की तरफ चलूँगा। राशिद लतीफ़ साहब, अगर ऑस्ट्रेलिया होता तो क्या नसीम शाह को हम दूसरे एक रोज़ा मैच में खेलता हुआ देखते? अगर आपको याद हो तो मेलबर्न में पहले एक रोज़ा मैच में कुछ ऐसी ही सूरत हाल का मिचेल स्टार्क भी शिकार हुए थे, बट उन्होंने अपने कोटे के 10 ओवर डाले। लेकिन जब आपके पास 4 फास्ट बॉलर मौजूद हैं तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, क्या नसीम शाह जो कि इंजरी प्रो रहे हैं उनको इस दूसरे एक रोज़ा मैच में खिलाना चाहिए, या आपके ख्याल में हसनैन जो इस वक्त 4 फास्ट बॉलर में सबसे वीक लिंक आपका दिख रहे हैं उनको बाहर बिठाएंगे? देखिए, वीक लिंक नहीं है वो, उनको जो मैं वीक लिंक इस तनाजुर में बात कर रहा हूँ कि जब आपको चॉइस करना पड़े तो। जी, चॉइस उसमें अगर उनको नई बॉल दी जाए तो शायद बेहतर हो। मैं ये नहीं बोल रहा कि वो टीम उड़ा दें। जो हमने चैंपियंस कप में देखा, उनके एक्शन डिफरेंट लगा थोड़ा सा। उनको नए बॉल में बॉल पिच आगे कर रहे थे, जिसमें डिसीव किया उन्होंने। कामरान गुलाम को आउट किया उन्होंने, रिजवान को आउट किया उन्होंने, फ़खर जमान को आउट किया। तो ये ट्राई कर सकते हैं अगले मैच में, या अगर खिलाना चाहते हैं तो न्यू बॉल भी ट्राई करना चाहिए, क्योंकि हम लोग कभी कभार सोचते हैं कि नसीम शाह ही नया बॉल करेगा, हारिस रऊफ ही नया बॉल करेगा, लेकिन यहाँ तक कहा कि नसीम शाह के खेलने की है इंजरी की नोयत देखी जाती है कि क्या है उनको। अगर बैक की इंजरी है, लोअर बैक की है या साइड स्ट्रेन है, तो उसमें अवॉइड करना चाहिए। जब फटीग हो जाती है या क्रैम्प वगैरह, वो तकरीबन 6-8 घंटे में वो बेहतर हो जाता है। अगर वो फील्ड ठीक कर रहे हैं और चाहते हैं कि वो खेलें, क्योंकि अभी कॉन्फिडेंस हाई है, उन्होंने रन भी किए हुए, बॉलिंग भी मज़ेदार कर रहे हैं, मुलायम स्विंग कर रहे हैं वो अच्छी, तो वो खेलना चाहेंगे। और ऑस्ट्रेलिया में इंजरी होनी नहीं चाहिए, क्योंकि वो
सबसे अच्छी जो प्लेस है दुनिया में बॉलिंग करने के लिए, वो फास्ट बॉलर के लिए, वो ऑस्ट्रेलिया ही है। बहुत शुक्रिया राशिद लतीफ़ साहब, हमारे साथ वीडियो लिंक पर इस्लामाबाद से मौजूद थे। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट टीमों के दरमियान 3 मैचों की सीरीज़ का दूसरा मैच एडिलेड ओवल पर खेला जाएगा, जिसके लिए पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया दोनों ही ने अपनी फाइनल लाइनअप का इंतखाब नहीं किया। और एक आम तासुर यही है कि टॉस से पहले पिच को देखने के बाद दोनों ही टीमें अपने 11 खिलाड़ियों का इंतखाब करेंगी। यही आज का हमारा प्रोग्राम था। एक्स अकाउंट पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं, हमें ईमेल कर सकते हैं, अपनी राय से आगाह कर सकते हैं score@geo.tv पर। इस दुआ, इस उम्मीद, इस तवक्को के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें। सैयद याह्या हुसैनी को स्कोर की पूरी टीम के साथ अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।